नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के भाग एवं उनमें दिए गए प्रावधान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, भाग थे, उसके बाद वर्तमान में कितने हैं, और हम डिस्कस करेंगे कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में कितने भाग, अनुसूचियाँ और अनुच्छेद थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 थी। भाग कितने थे? भाग थे 12 और अनुच्छेद थे 395। ये क्या था? हमारे मूल संविधान में था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो 12 हैं। कितनी? 12 हैं। 4 प्लस हो गई हैं। ठीक, 8 में 4 प्लस हो गई हैं तो अब हो गई हैं कितनी? 12। भाग हो गए हैं कितने? 25। कितने हो गए हैं? 25। और अनुच्छेद हो गए हैं 465। ठीक, प्लस में है 465। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ये चीज़ें। तो हमें याद हो गई कि अनुसूची पूछा जाए, मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 हैं, भाग कितने थे? 25 थे। 2 गुना करके प्लस 1 कर दीजिए, 12 दूनी 24, 1 25 हो गया। अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। वर्तमान में कितने हैं? 465 के आसपास। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो बना था, चूंकि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा संविधान बना है उस पर सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है, या यूं कह लीजिए कि ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, वो कहाँ से ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी? 10 थी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मूल संविधान में 8 थी। कितनी थी? 8 थी। जबकि यहाँ पे कितनी थी? 10 थी। तो 2 घटा दिया गया था मूल संविधान में। उसके बाद यहाँ पर भाग कितने हैं? 14 थे। और यहाँ कितने थे? 12 थे। बाद में 12 दूनी 24 गुणे 2 प्लस 1 कर दिया गया था, 25 हो गए थे। अनुच्छेद कितने थे? 321 थे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से कि जब जो हमारा मूल संविधान में था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, वर्तमान में इनकी संख्या क्या है, और भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या कंडीशन थी। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं नोट में, आज भी संविधान में मूलतः 22 भाग एवं 395 अनुच्छेद ही हैं। देखिए, ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान देना है कि जो संविधान है हमारा उसमें 22 भाग हैं। ठीक है, ये काउंटिंग की दृष्टि से कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। और अनुच्छेद 395 ही हैं। कितने? जो आपके थे मूल संविधान में। लेकिन ये काउंटिंग यानी गणना की दृष्टि से कितने हो गए हैं? 465 हो गए हैं। जैसे आप जानते हैं इनकी संख्या कैसे बढ़ी, जैसे भाग 9 है तो उसके बाद 9 का हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 9 है, ऐसे करके इनकी संख्या बढ़ती चली गई है। तो इसे काउंटिंग की दृष्टि से कहेंगे। मूल संविधान में पूछा जाएगा तो आज भी कितने हैं? 395 ही हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए आप, एक तरफ भाग है, एक तरफ वर्णन है और एक तरफ आपके अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 आपके जितने भाग हैं सारे भाग को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं भाग 1। भाग 1 में वर्णन किसका है भैया? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इसे याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। क्षेत्र हो गया, तो क्षेत्र में अब भाग 2 कौन रहेंगे? नागरिक रहेंगे। कौन रहेंगे भाई? नागरिक रहेंगे। नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब नागरिक रहने लगे किसी क्षेत्र में तो अब उनको क्या चाहिए भैया? कुछ अधिकार चाहिए। ठीक, तो भाग 3 हो गया, मौलिक अधिकार उनको दे दिया गया। क्या मिल गया? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब मौलिक अधिकार मिल गया तो उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। भाग 4 हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाई संघ हो गया, राज्य क्षेत्र हो गया, उसके बाद नागरिकता मिल गई। नागरिकता मिली तो ये हुआ कि हमें कुछ अधिकार चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए। तो अब मौलिक अधिकार भी मिल गया तो उसके बाद आ गया बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ गए। उसके बाद फिर बात यहाँ पर हो रही है कि आपको मौलिक अधिकार मिल गया तो आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं।
देश के प्रति, राज्य के प्रति। तो यहाँ पर आ गया भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, इसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। ये अनुच्छेद 51 का में देखिए ऐसे ही जो है कि इसकी संख्या बढ़ी है, किसकी, अनुच्छेदों की, ठीक है, 465 प्लस हुआ है। अब यहाँ पर नोट में आप देख पा रहे हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस के संविधान से लिया गया था। किसे लिया गया था, मौलिक कर्तव्य को। देखिए जहां कहीं भी आपको का, खा, गा ऐसे मिल जाए वो समझ लीजिए कि आप मूल संविधान में वो चीजें नहीं थी, उन्हें बाद में जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं भाग 5 की। तो भाग 5 में वर्णन है संघ का। ये सबसे बड़ा है जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक है। यहाँ पर मैंने नोट में लिख दिया इसीलिए कि ये सबसे बड़ा भाग है। कौन सा, भाग 5 सबसे बड़ा है। अगला है भाग 6 राज्य, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। फिर है भाग 7 प्रथम अनुसूची भाग खा के राज्यों का वर्णन है इसमें। फिर है भाग 8, भाग 8 में वंस अगेन है संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 की बात करें तो भाग 9 में वर्णन है पंचायतों का, जो अनुच्छेद 243 से 243 अण तक है। अब यहाँ पर नोट में आप देख पा रहे हैं कि नोट में देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायत को जोड़ा गया था। ठीक, अगला है भाग 9 का नगर पालिका। भाग 9 का क्या है, नगर पालिका है। 9 का नगर पालिका, ये आपको याद रहेगा। ठीक, भाग 9 का नगर पालिका, ये 243 था से 243 याछा तक है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा जोड़ा गया था। किसे, नगर पालिका यानी भाग 9 का को जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर भूलना भटकना बिल्कुल नहीं है। 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था। ये आपको माइंड में रख लेना है। अब हम बात करते हैं भाग 9 खा की। ये 9 खा सहकारी समितियां है। ठीक, अनुच्छेद 243 में है वर्णन। इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था। किसे, 9 खा को। अब हम बात करते हैं भाग 10 की। SC/ST क्षेत्र की बात करता है भाग 10, जो कि अनुच्छेद 244 से 244 का तक है। भाग 11 की बात करें तो संघ व राज्यों के बीच संबंध की बात करता है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 है वित्त संपत्तिवाद संविदाएं, यह है आपका अनुच्छेद 264 से 300 का तक। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य तथा समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक है। भाग 14 है आपका संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक है। फिर अब है भाग 15, इट्स इम्पोर्टेंट, जस्ट कीप इन माइंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शंस रिलेटेड है, जो कि अनुच्छेद 324 से 329 तक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 329 का तक है, इसको अपने दिमाग में सेव कर लीजिए भैया। भाग 15 निर्वाचन। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक है। भाग 17, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राजभाषा। देखिए राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजकाज की भाषा इसे कहते हैं भैया, जो कि 343 से 351 तक है। भाग 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपातकालीन का उपबंध है, जो कि अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अब यहाँ पर देखिए आपातकाल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। तो 3 तरह के देश में आपात होते हैं। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपात लग चुका है, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। अब हम बात करते हैं भाग 19 की। इसमें है प्रकीर्ण या प्रमुख उपबंध, जो कि अनुच्छेद 361 से 367 तक जाता है। अब देखिए प्रमुख उपबंध में क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एज अ एग्जाम्पल लिख दिया है, राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। तो इसी तरीके से और सारे उपबंध हैं, जब इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो फिर वहाँ पे हम इनको विस्तार से देखेंगे।
अब हम बात करते हैं भाग 20 की। भाग 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेटेड है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। अनुच्छेद 368 में वर्णन है संविधान संशोधन का। अब नोट में देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब है भाग 21, अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 तक है। भाग 22 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ, अनुच्छेद 393 से 395 तक। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, नोट में लिखा था कि मूल रूप से संविधान में कितने 22 भाग ही हैं, लेकिन काउंटिंग की दृष्टि से कितने हो गए हैं, 25 हो गए हैं। और अनुच्छेद आपने देखा था कितने हैं, 395 ही हैं, लेकिन काउंटिंग की दृष्टि से 465 के आसपास हो गए हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।